महापर्व छठ का अंतिम और चौथा दिन बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में श्रद्धालुओं का घाटों पर जन सैलाब देखने को मिला है। व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया और इसी अर्घ के साथ इस महापर्व का आज समापन भी हो गया। बलिया में जिले के विभिन्न नदियों, तालाबों के घाटों पर आस्था का ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो किसी महायज्ञ से कम नहीं लगता है। शहर से लेकर गांव तक घाटों पर संगीत, लोकगीतों की गूंज से पूरा जिला भक्तिमय हो गया था। व्रती महिलाओं ने पूरी श्रद्धा से कठोर शक्ति का पालन करते हुए 36 घंटे का निर्जला व्रत को पूर्ण किया और अपने अपने परिवार के सुख, समृद्धि और संतान की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद मांगा। आपको बता दें कि छठ के इस मौके पर इसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी वहां मौजूद थे और दयाशंकर सिंह ने बताया कि छठ पूजा का क्या महत्व होता है। हम सब भगवान सूर्य का बहुत ही कठिन और बहुत ही शुद्ध व्रत है और इसमें भगवान सूर्य को मान करके पूजा को किया जाता है। इसको परिवार भगवान आज हमारी माताएं बहनों को आज आशीर्वाद देते हैं समृद्धि के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। आज सभी लोग ये अपने कठिन व्रत करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तीर्थराज प्रयाग में भी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के अद्भुत संयोग होने से यहाँ छठ पूजा बेहद खास हो जाती है। आपको बता दें कि यहाँ संगम तट और बलुआ घाट समेत दूसरे घाटों पर हजारों व्रती महिलाओं ने एक साथ उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत का समापन किया। एक साथ हजारों महिलाओं के द्वारा लोक आस्था के इस महापर्व पर संगम तट पर अर्घ देने से भव्य नज़ारा देखने को मिला है। गौरतलब है कि दीपावली के बाद मनाया जाने वाला छठ महापर्व सूर्योपासना का पर्व है और इस पर्व में व्रती महिलाएं 4 दिन के कठिन व्रत का अनुष्ठान करती हैं और इसके साथ ही डूबते और उगते सूर्य को नदी या सरोवर के किनारे अर्घ देकर इस पर्व को पूरा करती हैं। पिछले कई सालों से प्रयागराज के संगम तट पर बने घाटों पर हजारों व्रती महिलाएं एक साथ डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने पहुंचती हैं। 36 घंटे के बाद सुबह व्रती महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही अपने व्रत का समापन करती हैं। व्रती महिलाएं जहां अपने पुत्र के लंबी उम्र की कामना करती हैं, पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं, साथ ही साथ परिवार और समाज की भलाई के लिए ये व्रत रखा जाता है जो कि प्रकृति प्रेम से रिलेटेड है। उधर छठ महापर्व पर गाजीपुर में भी नजर आया आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नज़ारा। गाजीपुर में गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। यहाँ पर उगते सूरज और डूबते सूर्य को अर्घ देकर व्रतियों के द्वारा पूजा की गई। गाजीपुर में छठ पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। ये पर्व पति और पुत्र के दीर्घायु होने की कामना को लेकर महिलाओं के द्वारा संपन्न कराया जाता है। नहाय खाए से शुरू होकर खरना और फिर डूबते सूर्य और उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद इस महापर्व का समापन होता है और इसी सिलसिले में सूर्य को अर्घ देने के लिए गाजीपुर में गंगा घाटों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। गाजीपुर के करीब 125 गंगा घाटों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में पोखरे, तालाब और नहर के किनारे भी छठ पूजा संपन्न हुई। इस दौरान व्रती महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर आज के पर्व का समापन किया। वहीं सुबह उगते हुए सूर्य को देने के साथ ही इस पर्व का पूरी तरह से समापन हो गया। आपको बता दें छठ पूजा को सकुशल संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद था और इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस फोर्स के साथ गंगा में पूजा के दौरान चक्रमण करते रहे। जिला प्रशासन के द्वारा सभी गंगा घाटों पर नाव और गोताखोर लगाए गए थे। वहीं महिलाओं को कपड़ा चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए गए थे। ये मन्नत ये सबसे बड़ा महाछठ होता है, सबसे कठिन व्रत होता है और इसमें श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए तो हर एक चीज आपको मिल जाता है। बात करें गोरखपुर की तो यह पूर्वांचल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला माना जाता है जो बिहार से सटा हुआ भी है। यहाँ छठ पर्व की धूम हमेशा से रही है। चाहे गोरक्ष पीठाधीश्वर हो या गोरक्षनाथ मंदिर, राप्ती तट सहित विभिन्न घाटों पर हजारों की संख्या में व्रती महिलाएं घाट के किनारे पहुंचकर सूर्य की आराधना करते हुए उन्हें अर्घ्य
देती हैं। व्रती महिलाओं का मानना है कि छठ व्रत रहने वाली महिलाओं की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज भी महिलाओं ने अपने हाथों से बनाई गई वेदी पर छठ घाट पहुंचकर सूर्य की उपासना करते हुए अर्घ दिया और पूरे परिवार सहित समस्त समाज के कल्याण की कामना की। ऐसी ही एक व्रती महिला का कहना था कि वह पिछले 6 सालों से ये व्रत कर रही है और उन्होंने कुछ मान्यता मांगी थी जिसे छठी मैया ने पूरा कर दिया। तभी से वो लगातार व्रत रह रही है। इसकी मान्यता बहुत अच्छा सा लोग मानते हैं, मतलब इनके जो भी मनोकामना करिए पूरा हो जाता है। अब मेरा तो पूरा हो गया, अभी भी माता रानी पूरा करते आ रही है। क्या इसमें जितना हो सके, अगर नहीं हो पा रहा तो कम से कम 52 चीज तो जरूरी है, अगर हो जाए तो उससे ज्यादा भी चढ़ा सकते हैं। बता दें कि महिलाएं व्रत की तैयारी बड़ी साफ सफाई से करती हैं। फल, पूजा की सामग्री और प्रसाद का सामान बड़े ही निष्ठा भाव से बनाया जाता है। व्रती महिलाओं का कहना है कि इस व्रत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि आस्था से बढ़कर कुछ नहीं, महंगाई चाहे जितनी भी हो, हमारे लिए आस्था ही सब कुछ है। छठ के पर्व के लिए पुलिस प्रशासन पूरे तैयार है। पूरे घाटों में बैरिकेडिंग की गई है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक सेफ स्पेस मिल जाए पूजा करने के लिए। इसके साथ साथ टॉयलेट की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था एवं चेंजिंग रूम की व्यवस्था और लाउड स्पीकर की व्यवस्था भी की गई है। लगातार NDRF, SDRF और फ्लड PC द्वारा जो नदी में पेट्रोलिंग की जा रही है जिससे कोई भी घटना ना हो। साथ में ड्रोन से और CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। बात अगर पूर्वांचल के एक और जिले मिर्जापुर की करें तो मिर्जापुर में गंगा किनारे घाटों पर छठ व्रतियों की लंबी कतारें देखने को मिली। भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं घाटों पर पहुंची हुई थी। यह नज़ारा मिर्जापुर के बरिया घाट का है, जहां छठ पूजा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे और किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए गोताखोरों और नाविकों की टीम भी लगाई गई थी। मिर्जापुर के विभिन्न घाटों पर मनाया गया छठ पूजा का त्यौहार बेहद धूमधाम से। छठ महापर्व खासतौर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का माना जाता है, लेकिन अब ये सभी सीमाओं को तोड़ते हुए पूरी दुनिया में फैल चुका है। हिंदू धर्म में उगते हुए सूर्य को तो हर कोई जल देता है, लेकिन छठ पूजा के दौरान तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उसके बाद अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रती अपना व्रत संपन्न करते हैं। इसे डाला छठ के महापर्व डाला छठ के नाम से जाना जाता है। ये हमारे सूर्य देव के लिए व्रत रहा जाता है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। उनकी पुत्री माता छठी हैं, उनके नाम से हम लोग व्रत रखते और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। ये महापर्व 4 दिन का होता है व्रत। बड़ा व्रत हम महिलाएं रहती हैं, पूरे 40-45 घंटे निर्जली रहना पड़ता है, जिसमें वो आज का दिन है। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया हम लोगों ने, महिलाएं सारी डूबते हुए सूरज को अर्घ दी। कल उगते हुए सूरज को अर्घ देंगी, तत्पश्चात हम लोग का व्रत समाप्त होगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार, प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव, गाजीपुर से प्रदीप शर्मा, गोरखपुर से धनेश कुमार के साथ मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।